गुड मॉर्निंग क्लास। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज विद हमेश में आपका स्वागत है। हमने भैया पिछले वीडियो में लाभ हानि पढ़ रहे थे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या देखा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब आपस में बराबर होते हैं तो लाभ और हानि की गणना करते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर है भैया 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको इस टाइप के सवाल बताए थे। ठीक, तो आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। तो आप लोग इसमें देखिए, पढ़िए पहले क्या कह रहा है। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये चीज कह रहा है। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 72 वस्तु का लागत मतलब हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ठीक बराबर कितना है, 66 वस्तु के विक्रय मूल्य के। ये जो सेंटेंस है भैया, इसका मतलब यही है। ठीक है, यही बोल रहा है 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, ये चीज है। अब देखिएगा इसको हम सिंपल कैसे करेंगे, तो हो जाएगा 72 आपका क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, मैं आप सीपी बोलते हैं। ठीक है, ये सीपी हो गया 72 सीपी बराबर 66 एसपी के। ठीक है, अब यहाँ पर सीपी बाई एसपी कर देंगे। ठीक है, इसको इधर नीचे लेकर आएंगे, भाग में हो जाएगा, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 66 बता कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और सिंपल कर लेंगे। तो इसको सिंपल करेंगे तो 6 से काट रहे हैं इसको हम, 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया यहाँ पर 11/12 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या एसपी आपका 12 है, सीपी आपका 11 है। हमने आपको एक चीज पहले वीडियो में बताया था कि लाभ कब होगा भैया, लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। ठीक, ये बताया था। और हानि कब होगा, हानि कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, ये बताया था। लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, और हानि कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एसपी बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है भैया, क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्या हो गया, क्रय मूल्य गुणे में 100 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 11 बटा क्या हो गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/11 गुणे में 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11 प्रतिशत। ठीक भैया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सवाल था आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर ना लिखना चाहे, अगर हमें फार्मूला याद है तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर क्या सकते हैं, ऊपर अंतर हो जाएगा, अंतर 1 हो जाएगा, बटा सीपी हो जाएगा 11 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, ये कर सकते हैं अगर इतना ना लिखना हो तो। ठीक, लेकिन आप लोग पहले बेस तैयार कर लीजिए। अगर बेस तैयार रहेगा तो आप लोग इसको और आसानी से छोट में यानी शार्ट में कर सकते हैं। ठीक, इसके आधार पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है भैया, 15 बक्सों का लागत मूल्य 9 बक्सों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। ठीक, अभी 2023 में हुआ था ये पेपर एसएससी एमटीएस का। ठीक है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भैया, ये सब आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इसको हम सेम उसी के आधार पर करेंगे। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, आप लोग बेस आपका समझ चुके होंगे, अगर तो इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 15 बक्सों का लागत मूल्य, 15 बक्सों का लागत मूल्य कितना, यानी लागत मूल्य क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया। 15 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 9 एसपी के। ठीक, 15 सीपी बराबर 9 एसपी के, तो सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा। ठीक, हमने पक्षांतर किया, सीपी के नीचे एसपी को भेज दिया, 9 के पीछे 15 को भेज दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका सेम ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखिएगा इसको हम 3 से और काट के थोड़ा सिंपल कर लेंगे। 3 त्रिका 3 5 15, यानी कितना हो गया, 3/5 हो गया। सीपी 3 हो गया, एसपी 5 हो गया। देखिए एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बताया था भैया, एसपी माइनस सीपी बटा क्या होता है, सीपी गुने में 100 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बटा 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 2 बटा 3 गुणे में 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटा 3, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा भैया यहाँ से आपका हो जाएगा 200 बटा 3 प्रतिशत कर सकते हैं, और सिंपल करना चाहे तो 3 छंग 18 हो गया, 3 छंग 18 यानी 33 सही, सॉरी 66 सही, कितना हो जाएगा 2 बटा 3 प्रतिशत। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट में हो गया, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, 15 बक्सों का लागत मूल, 15 बक्सों का लागत मूल 9 बक्सों के विक्रय मूल्य के 9 बक्सों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सीपी बटा एसपी निकाल लिया, सीपी बटा एसपी कितना निकल गया, 3 बटा 5 निकल गया। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे में 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सिंपल करेंगे, सबका मान रखें तो कितना आ जाएगा, 66 से 2 बटा 3 प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक, ये भैया आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, इसमें देखिए थोड़ा लेवल चेंज है। लेवल चेंज क्या है, सवाल सेम वही पैटर्न में है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है भैया, इसमें आपको क्या कह रहा है, देखिएगा 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है या फिर बराबर है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपको निकालना है, एक्स का मान निकालना है, यानी एक्स कितने पेन है। ठीक है, तो आप लोग इसको करिएगा, देखिए कैसे करेंगे, तो उसी के आधार पर सेम करेंगे। 120 पेन का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 120 सीपी बराबर कितना हो गया, एक्स एसपी के हो गया, यही ना हो गया आपका। देखिए ये भाषा जो लिखा गया है भैया, ये भाषा 120 का क्रय मूल्य 120 का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के, एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, प्रतिशत कितना कह रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है। ठीक, अब देखिएगा हम सीपी बटा एसपी निकालेंगे। सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बटा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कि सीपी का मान यहाँ एक्स है और एसपी का मान कितना है, 120 है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिएगा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुने में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना कह रहा है, 25%, 25 कर देंगे। यहाँ पर एसपी कितना है भैया, 120 है, 120 है, सीपी का मान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर सीपी का मान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, गुने में 100 हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिएगा बस इसी को सिंपल करना है। ठीक, इसको सिंपल करने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ सिंपल करने का मतलब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, गुणे में है भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। ठीक, 25 करना 25, 25 चौके 100। ठीक, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, इसको अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा भैया 1/4 हो जाएगा। ठीक, 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को हम हल करेंगे आगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको हल करेंगे तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स। अब तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 गुणे 120 माइनस कितना हो जाएगा, 4x। ठीक, अब इस 4x को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। ठीक, अब ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 480 के। ठीक, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे यहाँ से, 480 बटा 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 3 5 6 30, यानी x का मान कितना आ गया भैया, 96, यानी 96 पेन हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पर करना कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे सवाल हम लोग पिछले वाले पे कर रहे थे उसी के आधार पर करना है। यहाँ पर कह रहा है 120 पेन का क्रय मूल्य, 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के, एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो सीपी बटा एसपी निकाल लिया, एक्स बटा 120 हो गया, यानी सीपी का मान एक्स हो गया, एसपी का मान 120 हो गया। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे में 100 होता है। ठीक, तो इसी को हम देखिए यहाँ पर सबका मान पुटअप करेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल करेंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 96, यानी पेन कितना हो जाएगा, 96 पेन।
ठीक, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, करिएगा। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल हमने कल वीडियो में बताया था। ठीक है, फिर बता रहे हैं आपको तो कैसे किया जाएगा। इसमें दिया गया है भैया, इसमें दिया गया है 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले जो सवाल था, जो पिछला वाला सवाल था, उसमें क्या दिया गया था, उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होते थे, यानी सीपी और एसपी आपस में बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस एसपी, फिर क्या कह रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी, यानी यहाँ पर एसपी एसपी है आपका 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल थोड़ा दूसरे मतलब टाइप से होगा। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे किया जाएगा। ठीक, कैसे होगा इसको देखिएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट हमने फार्मूला बताया था, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो इसको हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में है, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आप लोग बेसिक इसको समझिए कैसे करते हैं। तो फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत लाभ कह रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है भैया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, यहाँ से एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भैया देखिए 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर सवाल ये है भैया, सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने नोटबुक है उतने, जैसे एक नोटबुक का मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य 1 रुपए मानेंगे हम खुद, यानी कि 14 नोटबुक है उसका विक्रय मूल्य 14 रुपया हो जाएगा। ठीक, यानी कि जितना नोटबुक रहेगा उसका उतना मूल्य माना जाएगा, और उसका जो क्रय मूल्य है उतना वो भी दोनों समान रहेगा। यानी कि अगर 14 नोटबुक बेच रहे हैं तो 14 नोटबुक खरीदा है मैंने, तभी तो 14 नोटबुक बेच रहा हूँ। मान लीजिए हम 14 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, और 14 रुपए में ही बेच रहे हैं, यानी कि ये दोनों अपना बराबर कर रहे हैं। ठीक, तो इसको देखिए कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट कह रहा है 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, 9 एसपी। देखिए 9 नोटबुक के बराबर एसपी, विक्रय मूल्य कह रहा है तो यहाँ पर एसपी लिखा, यहाँ पर कितना कह रहा है 14 क्या कह रहा है, एसपी कह रहा है, माइनस यहाँ पर 14 सीपी हो जाएगा। 14 ही खरीदा 14 ही बेचा। ठीक है, 14 ही खरीदा और 14 ही बेच दे रहा हूँ। ठीक है, जितना खरीद रहा हूँ उतना बेच दे रहा हूँ, तो यही आपका बन गया फल। ठीक है, सवाल आपका ये बन गया। देखिए 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है 14 नोटबुक बेचने पर 14, जितना नोटबुक बेचेंगे उतना ही खरीदेंगे। ठीक, ये ध्यान देना, अगर यहाँ पर 10 होता, 10 बेचने पर तो 10 फिर आपका सीपी हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, यही फार्मूला लगेगा। अगर प्रॉफिट कह रहा है तो ये वाला, लॉस कह रहा है तो ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर 14 नोटबुक बेचने की बात कर रहा है तो 14 नोटबुक बेचेंगे और 14 ही खरीदेंगे। ठीक, ये चीज याद रखते रहना। अब इसी को हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो 14 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 14 एसपी माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इधर 9 एसपी के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 एसपी, 5 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 सीपी के। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा 5/14। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको हम प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर एसपी कितना है 14 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा, 9/5 गुणे में 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कितना हो जाएगा 180%। ये आपका फाइनल हो गया, 9 दूनी 18 180%। ठीक, इसमें करना कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या दिया होता है, यहाँ पर दिया होता है 14 नोटबुक बेचने पर और 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, या फिर क्रय मूल्य के बराबर कह देगा तो सिंपल साधारण से लगा सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य कह रहा है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य कह रहा है, तो आप ये वाला फार्मूला, अगर प्रॉफिट कह रहा है तो ये वाला फार्मूला, लॉस कह रहा है तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, जो जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य बेच रहा है जितना, उतना हम घटा देंगे इसमें से। ठीक है, सीपी कर देंगे। ठीक, तो इसको हम अगर देखेंगे तो देखिए सीपी बटा एसपी कर देंगे, फिर यहाँ पर इसका मान 180% आ जाएगा। ठीक है,
इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, इसी के आधार पर हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भैया, देखिए सेम आपका सवाल है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 100 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो हमने क्या बताया था भैया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है। ठीक, लॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पर सीपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होगा। देखिए यहाँ पर 100 नोटबुक बेचने पर हमने आपको बताया था पिछले वाले सवाल में, जितना नोटबुक बेचा जाएगा उतना ही नोटबुक हमने खरीदा होगा। जब उतना नोटबुक खरीदेंगे तभी तो उतना बेचेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 100 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जो लाभ है भैया, जो लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है, 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये चीज आप लोग समझिएगा। तो जितना नोटबुक हम शुरू में बेच रहे हैं उतना खरीदे होंगे, जब उतना खरीदे होंगे तभी तो उतना बेचेंगे। ठीक, तो उतना हम मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 एसपी माइनस कितना हो जाएगा, 100 सीपी के। ठीक, ये हो गया। अब इसी को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 एसपी माइनस कितना हो जाएगा, 20 एसपी के। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 सीपी के। तो सीपी बटा एसपी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 बटा कितना हो जाएगा, 100। इसको सिंपल और कर देंगे तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4 बटा 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, एसपी कितना है, यहाँ पर 5 है, सीपी कितना है, 4 है, और फिर क्या हो जाएगा, 4 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 4 गुणे में 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसमें क्या कहा गया था भैया, सवाल आपका पिछला सवाल जैसा है। इसमें कह रहा 100 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हानि कहता तो हम इस फार्मूले का यूज करते, अगर यहाँ पर प्रतिशत हानि कहता तो इस वाले फार्मूले का यूज करता, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत लाभ कह रहा तो इस वाले फार्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 20 नोटबुक के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए 100 नोटबुक बेचने पर, 100 नोटबुक बेचने पर एसपी और सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है, तो देखिए जितना हम नोटबुक बेचेंगे उतना ही खरीदे होंगे, तभी तो उतना बेचेंगे हम। तो यहाँ पर जितना हम बेच रहे हैं उतना ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी को हम सिंपल करेंगे तो सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा, 4 बटा 5। यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे में 100। ठीक है, 5 माइनस 4 बटा 4 गुणे में 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है भैया, ये लोग आप लोग सवाल इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लेवल थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरे टाइप का सवाल बताएंगे। देखिएगा देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, टाइप चेंज कर दिए हैं। ठीक है, सवाल का टाइप आपका चेंज हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सवाल इस टाइप के सवाल को देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, इस टाइप का सवाल में भैया ये होता है, यहाँ पर जैसे कुछ वस्तुएं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल पहले पढ़ ले रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये है। तो इस प्रकार के सवाल में हमेशा याद रखना, इस प्रकार के सवाल में हमेशा क्या करना होता है भैया, जो आपका वस्तु होता है, वस्तु यानी कि जो सामान लिए रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको आपस में हम बराबर करते हैं, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल में ठीक है, हमेशा वस्तु को बराबर करते हैं, फिर लाभ हानि की गणना करते हैं।
गणना, ठीक, ये सवाल है। ऐसे सवाल में हमेशा वस्तु को बराबर करते हैं फिर लाभ हानि की गणना करते हैं। यानी कि जो सवाल दिया गया है भैया, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वस्तु दिया गया 10 रुपए में 5 की दर से, 10 रुपए में 6 की दर से, ऐसा सवाल रहेगा। तो इसमें क्या करना होता है भैया, तो वस्तु को बराबर करना होता है। यानी कि जो सीपी है, 10 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे, ठीक है, और 4 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको वस्तु बराबर करना होता है। अगर वस्तु आपका बराबर हो जाएगा, मूल्य में आप कुछ जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको वस्तु बराबर करना होता है। अगर दोनों वस्तु आपस में बराबर रहेगा, यानी कि जितने में जो जितना वस्तु बेचेंगे उतना वस्तु खरीदेंगे, यही दोनों को आपको बराबर करना है। मान लीजिए हमने 5 वस्तुएं खरीदे हैं तो 5 ही बेचेंगे, इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे सवाल में क्या होता है, वस्तु को बराबर रखना होता है, ठीक, प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे किया जाएगा। ये देखिएगा, एक विक्रेता को 10 रुपए में, ठीक है, 6 की दर, देखिए यहाँ पर, यहाँ मूल्य हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा भैया, वस्तु हो जाएगा। वस्तु या कोई कुछ भी प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 10 रुपए में 6 की दर से, 10 रुपए में 6 वस्तु, ठीक, 10 रुपए में 6 वस्तु, 10 रुपए में 6 वस्तु, मूल्य कितना हो गया 10 रुपए, वस्तु कितना मिला है 6, खरीदे। फिर क्या कह रहा है, 6 रुपए में 4 की दर से बेचे, 6 रुपए में, ठीक है, 4 की दर से बेचे, ठीक। अब देखिएगा आप लोग इसको समझिएगा, ये आपका वस्तु है, ये आपका मूल्य है। फिर यहाँ पर देखिएगा लाइन क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे। खरीदने का मतलब सीपी होता है, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका सीपी हो गया, तो यानी ये सीपी है, ये क्या है आपका भैया, सीपी दिया गया है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। बेचने का मतलब क्या हो गया, एसपी हो गया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक। तो यहाँ पर एसपी दिया गया है ये, ठीक, यही चीज है सवाल में। हमने सवाल क्या बताया, ये सवाल है, सवाल का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सीपी जो दिया गया है, 10 रुपए में 6 की दर से खरीदा, 10 रुपए में 6 की दर से खरीदा, 10 रुपए में 6 वस्तु खरीदा। फिर क्या कह रहा है, उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। बेचने का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया, ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर देखेंगे क्या करते हैं, यहाँ पर वस्तु को बराबर करना होता है। ऐसे सवाल में वस्तु को हमेशा बराबर कहते हैं, ऐसे सवाल में वस्तु को हमेशा बराबर। तो वस्तु को बराबर करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको चाहे एलसीएम ले लीजिए, ऐसा कुछ करना होता है, चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे ऊपर वाले का गुणा नीचे में कर लीजिए, नीचे वाले का गुणा ऊपर में कर लीजिए, ऐसा होता है, ठीक। तो हम देखेंगे क्या करते हैं, ठीक, यानी इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे, इस 6 का गुणा इसमें कर देंगे। तो 4 का गुणा हम यहाँ कर रहे हैं, इस 6 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट लाइन बन जाएगा, ठीक है, और ये जो 4 और ये जो 6 गुणा कर रहे हैं, इस 4 का गुणा इन ऊपर में सारे प्रोडक्ट में होगा, सारे में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। और इस जो 6 का गुणा कर रहा है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये चीज आप लोग याद रखे रहिएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ नीचे देख ले, पर यहाँ देख ले रहे हैं, इसको देखेंगे तो यहाँ पर गुणा करने के क्या हो रहा है, ये मूल्य हो जा रहा है, ये वस्तु हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 से 24 हो जाएगा, ठीक। इसका हम इसके आगे वाला यहाँ कर दिए। देखिए हमने क्या बताया था, वस्तु को बराबर करना हो या फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ना समझ में आया तो क्या कर लीजिए, इसका गुणा ऊपर में कर दीजिए, ऊपर वाला का गुणा नीचे में कर दीजिए, नीचे वाले का गुणा ऊपर में कर दीजिए, ठीक। लेकिन जो गुणा होगा सारे में होगा, इसमें भी होगा और मूल्य में भी होगा, और इस नीचे वाले का गुणा इस वस्तु में भी होगा और मूल्य में भी होगा, ये चीज याद रखे रहना, ठीक है। इसके बाद गुणा करने के बाद जो भी बनेगा इसको हम यहाँ लिखते हैं, 40 और 24 हो गया, ठीक है, 36 से 24 हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 24 वस्तु और 24 वस्तु बराबर हो रहा है। हमने क्या कहा था सवाल में, वस्तु को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ वस्तु बराबर हो गया, यहाँ वस्तु बराबर हो गया, यानी कि ये सीपी हो गया आपका 40 हो गया, एसपी आपका क्या हो गया, 36 हो गया, वस्तु बराबर है। अब जब वस्तु बराबर हो जाती तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं। अब हम मूल्य देखेंगे, मूल्य देखेंगे, यानी सीपी बराबर कितना मिला हमें, यहाँ से सीपी कितना मिल गया, 40 मिल गया, और एसपी कितना मिल गया भैया आपका, 36 मिल गया,
ठीक, अब देखिए यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा, हमने क्या बताया था, लाभ और हानि होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बताया था भैया, जब लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, लॉस जब होगा, ठीक है, हानि कब होगा भैया, हानि आपका, हानि कब होगा जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक, ये बताया था। तो यहाँ पर देखिए सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुने में 100 हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर सीपी कितना है 40 माइनस 36 बटा 40 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4 बटा 40 गुणे में 100, ये हो जाएगा 4 धाम में 40, यानी कितना हो जाएगा भैया 10% की हानि होगी। ठीक, ये आपका आंसर है। आप लोग सवाल इसको समझ लीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, वस्तु को हमेशा बराबर करना होता है, उसके बाद जो मूल्य मिलता है उस पे लाभ हानि की गणना करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग याद रखे रखिएगा, ऐसे सवाल में हमेशा वस्तु को बराबर करते हैं और जो मूल्य मिलेगा उस पे लाभ हानि की गणना करते हैं। तो देखिए 10 रुपए में 6 था, 6 रुपए में 4 था, तो जो देखिए यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है तो सीपी कर दिया, बेचने की बात कर दिया एसपी कर दिया। अब वस्तु को बराबर करना तो चाहे हम एलसीएम ले लें या फिर ऊपर वाले का गुणा, वस्तु को देखेंगे हमेशा, गुणा करने के लिए वस्तु को लेंगे हमेशा, तो ऊपर वाले वस्तु का गुणा नीचे में करेंगे, नीचे वाले वस्तु का गुणा ऊपर में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 24 हो जाएगा, 36 और 24 हो जाएगा। ठीक है, अब जब वस्तु बराबर हो जाएगी तब वस्तु से कोई मतलब नहीं, केवल हमें मूल्य से मतलब रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सीपी 40 हो गया है, ये सीपी आपका है, ये सीपी 40 हो गया है, और ये एसपी है, ये आपका 36 हो गया है। ठीक है, सीपी 40 एसपी 36। हानि कब होता है भैया, जब सीपी बड़ा होता है। जहाँ पर देखिए सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो यहाँ पर हानि होगा। तो प्रॉफिट हानि बराबर क्या होगा, प्रॉफिट लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुणे में 100 हो जाएगा। जो 40 माइनस 36 बटा 40 गुणे में 100 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 10% हानि हो जाएगा। ठीक, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भैया। ठीक है, आपका पिछले सवाल था क्वेश्चन नंबर 6, उसी के आधार पर सवाल है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट आपको कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था इस सवाल में यह बताया था, इसमें वस्तु को हमेशा बराबर करते हैं, फिर जो वस्तु को बराबर करने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है उसी पे हम लाभ और हानि की गणना करते हैं। ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए अब लिख रहे हैं, डायरेक्ट सवाल करते हैं, वस्तु और ये हो जाएगा आपका मूल्य। ठीक, ये मूल्य हो जाएगा, ये वस्तु हो जाएगा आपका, ये मूल्य हो जाएगा एक तरफ वस्तु हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 रुपए में 8 की दर से, 5 रुपए में 8 की दर से। ठीक, फिर क्या कह रहा है, खरीदे, खरीदे का मतलब ये सीपी हो गया। ठीक, अब फिर कह रहा है 8 रुपए में 5 की दर से, 8 रुपए में 5 की दर से बेचे, बेचे मतलब एसपी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वस्तु को बराबर करना है, वस्तु को बराबर करने के लिए हमने क्या बताया था, एलसीएम ले लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, नीचे वाले वस्तु का गुणा ऊपर वाले वस्तु में और ऊपर वाले वस्तु का गुणा नीचे वाले में कर दीजिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर गुणा कर दे रहे हैं नीचे वाले, ठीक है, नीचे वाले का ऊपर में, ऊपर वाले का नीचे में। ठीक, अब यहाँ गुणा करने के बाद हम यहाँ प्राप्त करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 55 25 हो जाएगा, ये 5 अच्छे 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 अच्छे 40 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 × 5 40 हो जाएगा। ये आपका मूल्य बन गया, वही वस्तु बन गया। ठीक है, वही है आपका श्रेणी, यहाँ पर गुणा करने के बाद ये बना। ठीक, तो 25 रुपए में 40 वस्तु खरीद रहे हैं और 64 रुपए में 40 वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, यही चीज है आपका। आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं, केवल मूल्य से मतलब है। तो सीपी कितना निकला भैया मेरा यहाँ से 25 निकला है, एसपी कितना निकला भैया यहाँ पर 64 निकला है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा एसपी बड़ा है तो यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम सवाल लगाते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 64 माइनस 25। ठीक है, 64 माइनस 25 बटा कितना हो जाएगा, 25 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, 64 में से 25 घटाइएगा
ठीक है। 64 में से हम 25 घटा के देखेंगे कितना हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा, ये 9 बच जाएगा, 5 में से ये 39 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे, जो हो जाएगा यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 39 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको चाहे हम यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाएं, ये 39 बटा 25 गुणे में 100, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसको हम कितना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 3 हो जाएगा, 4 ते 12, 13 14 15। ठीक है, 156% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए। 5 रुपए में 8 वस्तु, 5 रुपए में 8 वस्तु खरीदे। ठीक है, 8 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, 8 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। 8 वस्तु है, यहाँ 5 वस्तु है, 5 वाला गुणा ऊपर कर देंगे, 8 वाले का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, 50 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 हो गया, 8 पंचे 40, 40 हो गया, 50 25 हो जाएगा, 8 टाई 64 हो जाएगा, 25 और 64 यानी सीपी 25 हो जाएगा, एसपी 64 हो जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हमने प्रॉफिट क्यों निकाला, क्योंकि एसपी का मान बड़ा है इसलिए प्रॉफिट निकाला। सारे का मान मैंने पुट किया, तो यहाँ पर देखिए 39 बटा 25 गुणे 100, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 4 लगे 3, 4 ते 12, 3 15, यानी 156% का प्रॉफिट हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना है। आप लोग भैया सवाल को देखिएगा, करते रहिए, जैसे हमने सवाल को बताया उसी के आधार पर आप लोग सवाल बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो भी बुक है मैथ का कुछ भी हो, ठीक है, आपको पहले बेसिक से लगाइए, बेसिक छोटे छोटे सवाल लगाइए। अगर आप अभी न्यू बच्चे हैं, ठीक है, अभी अभी तैयारी करना ज्वाइन किए हैं, तो फिर आप लोग पहले बेसिक, ठीक है, कोई भी सवाल, ठीक है, कोई भी बुक का मैथ का सवाल हो, सॉरी कोई भी बुक हो मैथ की, उससे आप लोग प्रैक्टिस बना सकते हैं। ठीक है, चाहे एस डी यादव का बुक हो या फिर आर एस अग्रवाल का कोई भी बुक हो, आप लोग पहले बेसिक सवाल बनाइए। नहीं बनते तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक, अब वीडियो में बने रहिए भैया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बायोलॉजी विद धन्यवाद।